प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर निमडाल मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 13 से लेकर के 16 तक। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। करा एज ऑब्जर्व्ड from a top of a 75 meter high lighthouse. From the sea level, the angle of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. यानी एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से कितना ऊपर है 75 मीटर। उसका डिप्रेशन जो एंगल दिया है 30 और कितना दिया है 45 दिया है। तो आइए सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा सी लेवल से क्या है, लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस। ये जो है हमारा है 75 मीटर, ठीक है। यहाँ से इसका जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ये जो बन रहा है हमारा, ये हमारा 30 बन रहा है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा 30, ठीक। अब पूरा कितना बन रहा है 45, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45। अब ये करना क्या है, यहाँ से और इसका हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं सुविधा के लिए, ए बी सी और डी। यहाँ से इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको जिसे हम क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आइए अब हम बारी बारी से इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब लेंगे हम पहले इन ट्रेंगल ए बी सी लेते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी। जब ट्रेंगल ए बी सी ले लेंगे तो यहाँ पे लेंगे tan थीटा, यानी tan 45। tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस। इसमें परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या हो जाएगा, बेस सी। tan 45 की वैल्यू 1, यानी 1 ए बी की वैल्यू 75 बाई बी सी, यानी कह सकते हैं कि बी सी की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी 75 मीटर। जब हमें बी सी मिल गया तो अब हम लेंगे क्या, ट्रेंगल ले लेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी। जब हम ट्रेंगल ए बी डी लेंगे यानी tan 30, tan इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस, यानी ए बी अब बेस क्या आ जाएगा बी सी प्लस सी डी, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले बी डी, यानी tan 30 डिग्री इक्वल ए बी अपान के, इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 75 बाई बी सी की वैल्यू निकालें अभी हम 75, और सी डी की वैल्यू हमने क्या माना है, एक्स माना है। यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 75 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 75√3, यानी x इक्वल 75√3 माइनस 75, यानी x इक्वल यहाँ से हम 75 जब कॉमन कर लेंगे, जब यहाँ से क्या करेंगे 75 जब कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो हमारे x की वैल्यू जो है यहाँ से दोनों शिप्स के बीच के का है, डिस्टेंस है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विथ द वाइंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद।
द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस रिड्यूस टू 30, कुछ समय बाद कितना हो जाता है 30 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है 1.2 मीटर हो गया, ठीक है 1.2 मीटर। यहाँ से ये जो हमारा है ऐसे करके हमारा फिगर बनेगा। ये जो हमारा दे रहा था कितना दे रहा था 30 दे रहा था, और ये हमारा क्या दे रहा था 60, और कुछ समय बाद कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। 1.2 मीटर ये था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया था 88.2 मीटर। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, ये हमारा सी हो जाएगा, डी इसको हम ई कर देते हैं, एफ, और इसे जी, और इसे क्या कर देते हैं एच। अब ध्यान से देखिए, ये 1.2 यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1.2, यानी यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस बचेगा इसका भी इसका हो जाएगा 87 मीटर, यानी इसमें से हम 1.2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे हमें फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रेंगल ए सी ई। जब ए सी ई ले लेंगे तो यहाँ पे क्या है tan 60, यानी tan 60 tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा ए ई, और बेस क्या हो जाएगा सी ई। अब ध्यान से देखिए tan 60 यानी tan 60 की वैल्यू रूट में 3, ए ई की वैल्यू ए ई जो होगा बी जी के क्या होगा इक्वल होगा, यानी 87 बाई सी ई, सी जो सी से जो ई का डिस्टेंस था इतना हो गया, यानी सी ई इक्वल लिख सकते हैं 87 बाई रूट में 3। इसे हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, अब लेंगे इस वाले ट्रेंगल को। जब ये ट्रेंगल लेंगे तो बी सी जी लेते हैं, इन ट्रेंगल बी सी जी, यानी tan 30, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी जी अपान के सी जी। अब देखिए tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट में 3, बी जी की वैल्यू 87, और सी और जी यानी सी जी को हम लिख सकते हैं सी ई प्लस ई जी, सी ई प्लस ई जी या चाहे जी ई, आसानी से लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी सी ई अब प्लस जी ई इक्वल 87 रूट में 3। अब इसमें हम निकाले थे सी ई की वैल्यू, यानी 87 बाई रूट में 3 प्लस जी ई इक्वल 87 रूट में 3। अब यहाँ पे होगा क्या जी ई इक्वल हो जाएगा 87 रूट में 3, इसको हम इक्वल क्या आएंगे इधर ला देंगे, यानी माइनस 87 बाई रूट में 3। अब होगा क्या यहाँ पे, इसे अगर हम काट दें, यहाँ से देखिए हम कॉमन कर लेते हैं जी ई, 87 अगर हम कॉमन कर लें यहाँ बचेगा रूट में 3 माइनस 1 बाई रूट में 3, यानी जी ई इक्वल 87, इनका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 3 माइनस 1 बाई रूट में 3। अब यहाँ पे क्या होगा जी ई इक्वल 87 इंटू 2 बाई रूट में 3। अब इससे अगर इसको हम काट दें तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा ये, जब इसको काटेंगे तो 29 रूट में 3, और यहाँ पे इंटू 2, 29 का 2 में इंटू करा देंगे 58 रूट में 3। ये जो हमारा क्या है जी ई है मीटर में आएगा। तो इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं, यानी ये जो था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारा आएगा 58 रूट में 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 का सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, फिगर ड्रा करना होगा। फिगर ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझना होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन।
कह रहा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. A man standing at the top of the tower observed a car as an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, यानी 6 सेकेंड बाद, the angles of depressions of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. ये पता करना है कि उस पॉइंट से कार कितने सेकंड में उसके यानी टावर के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे. तो आइए फिगर ड्रा करते हैं. ये जो हमारा है टावर है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है 30 बन रहा है. कुछ सेकंड बाद यानी 6 सेकंड बाद यहाँ से ये हमारा एंगल कितना बन जाता है, 60 बन जाता है. ये जो हमारा डिप्रेशन एंगल था यानी ये 30 था और ये पूरा कितना था, 60 था. अब यहाँ से नाम दे देते हैं हम इसका ए, बी, सी और डी. तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम नोट करते हैं इसमें क्या क्या मानना है. लेट ए बी द टावर initial positions of the car is C, which change to D after 6 सेकेंड. अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको ध्यान से देखिए. अब क्या करेंगे, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी. जब ए डी बी ले लेंगे यानी 1060, 10 इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस. परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ए बी है. बेस कितना हो जाएगा, बी डी या डी बी. 1060 की वैल्यू रूट में 3 इक्वल ए बी अपान के बी डी, यानी बी डी इक्वल हो जाएगा ए बी बाई रूट में 3. इससे मन करे तो आप फर्स्ट मान सकते हैं. इतना के बाद क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी. बड़े बड़े ट्रायंगल को लेते हैं, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी. जब हम ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 1030, 10 इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस. परपेंडिकुलर कितना, ए बी. बेस इसमें क्या आ जाएगा, सी डी प्लस बी डी. अब 1030 की वैल्यू 1 बाई रूट में 3 और इक्वल ए बी और सी डी की वैल्यू नहीं दिया है, सी डी रख देते हैं और यहाँ पे क्या रख देते हैं, बी डी. क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी सी डी प्लस बी डी इक्वल ए बी रूट में 3. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डी की वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं. बी डी निकाले हैं, ए बी बाई रूट में 3 इक्वल ए बी रूट में 3. अब यहाँ से हम आसानी से सी डी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. यानी सी डी इक्वल ए बी रूट में 3 माइनस ए बी बाई रूट में 3, यानी सी डी इक्वल इसका इसमें क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 3ab माइनस ए बी बाई रूट में 3, यानी सी डी इक्वल 2ab बाई रूट में 3. अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन by the car to travel distance CD. यहाँ पे क्या 2ab बाई रूट में 3
इक्वल 6 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का अगर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 सेकेंड का था, फिर इसमें क्या हो जाएगा, जब 6 सेकेंड का था तो ए बी, जैसे ए बी बाई रूट में अगर 3 कवर करना हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये जैसे हमारा क्या था, टावर था, यहाँ से ये जो हमारा था ये 90 माइनस क्या है, थीटा है, और ये क्या है, थीटा है। अब यहाँ से यहाँ तक दिया था 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक दिया था 9 मीटर। इसके बाद क्या करेंगे इसमें हम, ये हमारा ए है, क्यू है, आर है और क्या है, एस है। अब हम क्या करना है इसमें, हम फाइंड क्या करना है, कर के हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। इसे हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। हम लेते हैं इन ट्रेंगल ए एस क्यू, इन ट्रेंगल ए एस क्यू। जब ए एस क्यू ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपान के बेस, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी cot थीटा इक्वल एस बाई 9। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब लेते हैं इन ट्रेंगल ए क्यू आर। जब ए क्यू आर लेंगे यानी tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस यानी 4। इसे हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल h बाई 9 इंटू एच बाई 4। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एच स्क्वायर बाई 36 इक्वल कितना हो जाएगा, 1, यानी एच स्क्वायर इक्वल 36, यानी एच इक्वल 6, यानी ये जो टावर होगा 6 मीटर क्या होगा, ऊंचा होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और एक्सरसाइज 9 जो था, ये 9.1 था, क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।